नेक्स्ट, तो ये समझ में आया, मटेरियल का, मशीन का, मनी का, हर चीज का व्यवस्था करना भी उनका काम है। उसके बाद अब थर्ड क्या काम होगा, तो टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल, यानी ठीक है आप लोग को सब कुछ दे दिया, आपको आपका काम पता है, आपको उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए थे वो अवेलेबल करा दिया। नाउ ये भी उनका रोल है थोड़ा कंट्रोल रखना, राइट। घर में बैठ करके लैपटॉप तो खरीदा लिया है क्योंकि बीसीए में एडमिशन लिए, तो बिना लैपटॉप के तो होगा नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है ना, इसको तो कोई पेरेंट्स भी नहीं काट सकते नहीं, अभी तो ये डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, राइट। लेकिन अब लैपटॉप खरीद करके आप पढ़ाई कर रहे हो या उस पे वेब सीरीज देख रहे हो, ये कैसे पता चलेगा, तो समटाइम्स दे कीप चेक, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, किसी बहाने से आते हैं, देख लेते, नहीं पढ़ रहा होगा, चले जाते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि वो डाल तो हम लोग बात हम नहीं आप लोग, राइट, हम लोग यानी आप लोग और भी अच्छा तरीका निकाल लेते हो कि कैसे उनको हम चकमा दे सके, राइट। बट फिर भी दे ट्राई टू कीप कंट्रोल ओवर द थिंग्स, ताकि चीजें वैसी ही हो जैसे उन्होंने सोचा था, जैसे उन्होंने आपके लिए बेहतर समझा है, राइट। तो ये कंट्रोल एक्सरसाइज करने का काम भी किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा, जो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं। एंड देन प्रोवाइडिंग लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या होता है, उनका इमेज कैसा है सोसाइटी में, इससे भी बहुत बच्चों के, अगर हम फैमिली के एग्जांपल ले तो उनको बहुत असर पड़ता है। अगर आपके फादर का एक अच्छा इमेज है, ठीक है ना, अगर लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यू ऑलवेज थिंक ट्वाइस टू डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि इससे क्या होगा, सीधा उनके फैमिली और उनके इमेज पे असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा होता है, जो लोग बुरा, जो बच्चे अपने आप को, देखो मैं ये नहीं कहती कि गलत नहीं होता है या हम गलत नहीं करते, वी ऑल डू कमिट मिस्टेक सम टाइम और द अदर, लेकिन जिसको अपने फैमिली वैल्यूज होते ना, जो बचपन से देखता है कि मेरे फादर का हर जगह रिस्पेक्ट होते आया है, हर जगह लोग उनको पहले पंच बना के ले जाते हैं कि आप बताइए, आप जो बोलिएगा वही होगा, सॉर्ट ऑफ, जो आप लोग समझ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, यू थिंक ट्वाइस, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये हमारे पापा की इमेज के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा, एंड दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप बहुत पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोच करके बहुत कुछ ऐसा नहीं करते होंगे जो आपको मन कर रहा होगा करने का, बहुत बार होता है। दैट इज व्हाट, क्या उनका लीडरशिप ऐसा रहा है फैमिली में, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा है आपके लाइफ में कि यू ऑलवेज हैव अ फियर टू टार्निश दैट इमेज, उस इमेज को खराब करने में आप 10 बार सोचते हो फिर करते हो, राइट। जो जरा सा भी सेंसिबल बच्चा या बच्ची जो भी होती है वो जरूर सोचती है, एंड अगर उसको लगता है कि ये चेंज लाना जरूरी है, देन वो क्या करती है, तो अपने पेरेंट्स को कन्वीनियंट करने की कोशिश करती है कि अब ये भी नॉर्मल है, अब ये भी एक्सेप्टेबल है, और आपको जो भी अपना आर्ग्यूमेंट करना होता है आप कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बट स्टिल दे प्रोवाइड ए डायरेक्शन टू योर फैमिली। तो लीडरशिप देने का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है कि आप क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, एंड लीडरशिप इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। क्योंकि एक स्टोरी बताती हूँ आपको, एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी है। उन्होंने पूरा मिसाइल मैन बोला जाता है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे बहुत सारा सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में भेजने का काम किया है, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो जिस समय 1979 में वो प्रोजेक्ट पे काम करते, रोहिणी प्रोजेक्ट पे, राइट। तो 1979 में उनके पास 4-5 साल का समय था, उनको 1973 में शुरू हुई थी ये काम, और 79 तक उनको क्या करना था कि उस रोहिणी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डाल देना था, ताकि वो काम हो सके और उसके आगे काम बढ़ सके कि वहां पे लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये सब आगे रिसर्च किया जा सके, राइट। तो वो उस प्रोजेक्ट के हेड थे, ओके। इसरो से ये काम हो रहा था। श्रीहरिकोटा है ना, कहाँ पे है श्रीहरिकोटा, ऐसे बात मत करो, साउथ में है वो, वहां से उस जगह का नाम है, मैं बताती हूँ, साउथ में है वो, कहाँ पे है वो श्रीहरिकोटा, किसी को नहीं पता, अभी गूगल नहीं करो, लीव इट, आदत आदत होता है, मैंगलोर, हाँ तमिलनाडु में कोई जगह है वो, अभी मुझे नाम मुझे भी मैंगलोर है मैम। इस नाम के चक्कर में मैं दूसरा इंपॉर्टेंट नाम भूल जाऊंगी, इसलिए मैं वो नाम नहीं बोलना चाहती। चलो नाम में बात, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, हाँ तिरुवनंतपुरम एंड त्रिवेंद्रम इज वन इन सिटी, ठीक है ना। तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना, त्रिवेंद्रम में है, राइट। अब मैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब वो काम कर रहे थे, तिरुवनंतपुरम बोल रहे हो ना,
क्या बोल रहे थे? कोई तो केरला में ही है, वो भी साउथ नहीं है केरला में। नहीं, मैंने तमिलनाडु बोला क्या? मैम केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साउथ ही बोल रही हूँ लगातार, क्योंकि मुझे, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है। एनीवेज, खैर वो भी गलती से स्लिप हो सकता है, ठीक है ना, माफ कर देना ऐसे हुआ तो। ठीक है, अभी तो क्लियर है ना, तिरुवनंतपुरम में है, राइट। तो जब वो काम करते उस समय इसरो के जो हेड थे, इसरो के जो चीफ थे, वो कौन थे? सतीश धवन। मैं ये नाम भूलने वाली थी, इसलिए मैंने उस नाम पे ध्यान है। अब सतीश धवन भी अपने आप में जाना पहचाना नाम है, राइट। वो हेड थे उसके, वो उस प्रोजेक्ट के। जो अब्दुल कलाम थे वो तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के हेड थे, वो पूरे इसरो के हेड थे, राइट। अब समझ में आया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होगी। देन इन 1979 जब उन लोगों ने वो करना शुरू किया, एट द लास्ट मोमेंट जब 1 मिनट बचता है ना और काउंटडाउन शुरू होती है, उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं 10, 8, 9, राइट, सॉरी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब जब 3 और 2 पे गया, देन इट स्टार्टेड शोइंग सम डिफेक्ट्स, ठीक है ना। कंप्यूटर ने बताया कि कुछ तो गड़बड़ है, आपका नहीं हो पाएगा ये मिशन। देन द पीपल जो अगल बगल एडवाइजर होते होते, नहीं सर हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल है, हमारे पास ये है, हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो कंप्यूटर का बात मत मानो, ठीक है ना। इसको बाईपास करके दे लॉन्च द प्रोजेक्ट, राइट। और लॉन्च करने के थोड़ी ही देर के बाद सारा का सारा सैटेलाइट जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर गया। और आपको पता है जब इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई बड़ा काम करते हैं तो द इंटरनेशनल मीडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स यू कि क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है इसरो में, राइट। सब लोग आए रहते हैं, सारे प्रेस और मीडिया के लोग वहां पे पहुंचे होते हैं, राइट। अब वहां पे सारी मीडिया आ गई थी, ठीक है ना। एंड आपको पता है कि मीडिया को पता चल गया है कि इट्स अ फेल, राइट। अब क्या होगा? देन सतीश धवन केम, सेड कि नो प्रॉब्लम, वी फेल्ड दिस टाइम। अभी आया है जो मीडिया, उसको तो जाना पड़ेगा। एंड ही वेंट एंड ही एड्रेस द मीडिया एंड सेड वी फेल्ड दिस टाइम, ठीक है ना। उनको बहुत आरे तिरछे, बहुत कटु सवाल पूछे जाते हैं, आपने इतना अरब रुपया बे ऑफ बंगाल में डाल दिया, ठीक है ना, क्या फायदा हुआ 5 साल के इसका, और भी जो भी होते हैं, ठीक है ना, यू नो द क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा वी फेल्ड दिस टाइम बट वी विल कम अप with success, will come up with flying colors in coming 1 or 2 years, yes। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। इसमें ये लीडरशिप में बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको आगे जाकर के लीडरशिप पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। ये आखिरी है तुम्हारा जो भी इंट्रोडक्शन है एचआर के किसी पेपर से, वो पहला और आखिरी है, राइट। थैंक गॉड, है ना। है तो लीडरशिप में क्या होगा कि अब वो उनको क्या उस समय उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम ने, कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है ना, कहीं से पढ़ के किसी क्लासरूम में सीखा नहीं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि लीडरशिप क्या होता है कि व्हेन द टीम फेल्स द ओनर्स गोज टू लीडर, ठीक है ना, और नॉट डायरेक्टली गोज टू द लीडर, has that guts, that courage, that he accepts that this is our failure, right। as a leader मैं हार गया, मेरा टीम नहीं हारा है, मैंने कहीं ना कहीं कभी छोड़ी, एंड दैट्स व्हाई वी डिफीटेड, वी गेट दैट फेल्योर, राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2 years 1981 में उन्होंने फिर से उसी प्रोजेक्ट पे वापस से काम किया, एंड दैट टाइम दैट वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च। And that time, Satish Dhawan is again the chief of that particular ISRO. He congratulated APJ Abdul Kalam and said, "The press is waiting for you. Go and address the press." That means कि इस बार जो सफल हुए तुम, तो ये तुम्हारा और तुम्हारे टीम का काम है, जाओ और खुद एड्रेस करो, यानी यू आर द हीरो ऑफ द डे, राइट। और तुम जाके एड्रेस करो। That day he realized कि लीडरशिप क्या है, बहुत साहस का चीज है। ये नहीं कि जब गलत हुआ, जब बुरा हुआ तो you couple have done this, and जब अच्छा हुआ तो I have done this, जबकि rather opposite लीडरशिप क्या होता है कि जब अच्छा हुआ तो सबने किया और जब कुछ गलत हुआ तो मेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई कि ये गलत हो गया, राइट। दैट इज एंड दैट लीडरशिप हैज टू बी गिवन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो साइट, वो फ्यूचर, वो विजन क्रिएट करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, राइट, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए, ठीक है ना। देयर हैंड्स आर लिमिटेड टू स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, फंड्स एंड ऑल, ठीक है ना। इसके बाद जो एग्जीक्यूशन का काम है और इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो अनदर हायरार्की पे चला जाता है। समझ में आया। इसीलिए मोटिवेशन के और पॉलिसीज जो बनते हैं उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है जिससे कहीं भी लीडरशिप में कमी ना हो। क्लियर? ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट के, राइट। ठीक है,
अब हम लोग चलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बेसिकली क्या काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पे डिसीजंस लिया गया है, ठीक है ना, जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की गई है, जो भी ऑपरेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको कंपाइल करके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक उसको इन्फॉर्म करना, राइट? समझ में आया? यानी कि वॉट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स दैट हैड टू बी ट्रांसमिटेड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट? और एक गाइडलाइन उनको देना कि आप किस तरीके से काम करिए। तो जो भी हमारा 10 ईयर प्रोग्राम होगा, 15 इयर्स प्रोग्राम होगा एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, वो सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। और जो हमारा मिड टर्म प्लान होता है, हम टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे, उसमें चलेंगे। तो जो हमारा मिड टर्म प्लान होता है, जैसे 2 to 3 इयर्स 4 इयर्स प्लान होता है, ऑल आर क्रिएटेड ऑन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट? इम्प्लीमेंटेशन, अब इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, जो उन्होंने बनाया है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज। पॉलिसीज जब भी हम बोलते हैं तो तुम समझ लो, सिंपल है समझने के लिए, कि रूल्स छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉलिसी मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल है, ठीक है ना, एक बाउंड्री है जिसके बाहर गया तो 6, जिसके अंदर गया तो 4, और जिसके कहीं गया तो आउट। उसी तरह एक बाउंड्री है जिसके अंदर हर एक इंसान को, उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना रोल परफॉर्म करना, उसके अगेंस्ट हुआ, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल पॉलिसीज हो सकता है, वो मार्केटिंग पॉलिसीज हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पॉलिसी हो सकता है। आपके भी आईटी में देखते हो ना, कभी भी हम लोग कोई चीज ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ करते तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, एक्सेप्ट तो तुमको दबाना ही है। दैट मीन्स वहां वो पॉलिसी है कि बिना इसके, बिना एक्सेप्टिंग ऑल दोस पॉइंट्स यू कैन नॉट गो फर्दर, राइट? तो ये एक बड़ा सा बाउंड्री है पॉलिसी, जिसके अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अभी के लिए पॉलिसी समझ में आ गया? ठीक है। तो ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, ठीक है ना, आदत दिलवाने का काम नीतीश सरकार ने डिसीजन लिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। डिसीजन क्या लिया कि पॉलीथीन, पॉलीथीन नहीं यूज करेंगे, राइट? तो पॉलीथीन नहीं यूज करेंगे, इज अ डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन इंप्लीमेंट क्या वो करवा सकते हैं? नहीं। अब इसके मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो इसके बाद के है, जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जितने भी डीएम है, उसके नीचे के जो भी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, और देन बेसिक ऑपरेशनल लेवल पे जो पुलिस है, जो इसको चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो लोग जा करके देखते हैं कि यहाँ कहीं बंद तो नहीं रहा, कहीं यूज तो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो खैर सब कुछ नाम का ही बनता है, ठीक है ना, काम का कुछ नहीं होता। तो वी आर लाइक, होता ना एक कि नंबर जुर्माने में या ये काम करवाने में, हम बस उसमें आगे हैं। जो बेसिक लेवल है ना, जो फ्लोर लेवल पे काम की बात होती है, द अदर स्टेट्स आर विनर। आपके ही स्टेट में विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आपके ही इंडिया में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे गैंगटॉक नाम का एक सिटी है, जहाँ पे हॉकिंग करने पे 500 रुपए का जुर्माना है। काश वो जुर्माना यहाँ भी लग जाए, राइट? हॉकिंग करने पे, ठीक है, अननेसेसरी हॉकिंग, यू कैन, अननेसेसरी हॉकिंग ही होता है मोस्टली, जो हम लोग ऐसे पै 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 पो पो करते चलते हैं ना, दैट इज नोन एज हॉकिंग, राइट? जुर्माना है। नेपाल नहीं, मैं तो तुमको अपने देश में बोल रही हूँ, फॉरेन में तो हर जगह है। हम आपको अपने देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप चले जाइए, आप अगर जहां तहां गाड़ी रुकते हैं 5000 का फाइन, हॉकिंग करते हैं 500 रुपए का फाइन, बीच रास्ते में ना किसी को पिक कर सकते ना ड्रॉप कर सकते, जगह बना हुआ, व्हाई? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अल्कोहल मना नहीं है वहां पे, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा ट्रैफिक रूल इतना है, और वहां के सिटीजन्स इतने सिविलाइज्ड है कि वो मानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो हैट्स ऑफ टू बोथ, हैट्स ऑफ टू बोथ, टू द गवर्नमेंट एंड टू द सिटीजन्स। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट रूल बनाती है तो हम तोड़ते हैं, और हम अगर कुछ करना चाहे तो दूसरा सिटीजन आके एक थोपी लगाता, क्या पागल तूने, चलो पंदी में खरीदो घर चलो, ठीक है ना, कौन जाएगा झोला खरीदने, 20 रुपए का पंदी मुफ्त में मिल रहा है, राइट? यही होता है ना। We all are educated। अब इतने एजुकेटेड तो हम सब है कि हमको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं अनकॉन्शियसली। हमारे एजुकेशन का रिलेशन सिर्फ हमारे परीक्षा के
नंबर तक रह गया है, ठीक है ना। हमारे पर्सनल लाइफ में उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। हम कभी नहीं किसी को जानने देते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही थूक फेंकते हैं सड़क किनारे जैसे कोई इलिटरेट फेंकता है, राइट। हम भी चिप्स खा के, चॉकलेट खा के क्लासरूम में, सड़क पे, बाहर, मतलब जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगी, अगर नहीं करोगे तो दूसरे क्लास में ले जाके, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है ना, जबकि आपको मालूम है कि ये गलत है। आपने बचपन से पढ़ा कि केले खा करके राजू ने वहां फेंका और पैर पड़ गया और फिसल के गिर गया, है ना। राजू ने कल केले खाए, खाकर छिलके वही गिराए, जो भी है उसके आगे का राइम्स अब मुझे याद नहीं है, बट आपको नर्सरी से बताया गया है कि वहां छिलका नहीं फेंका जाता है, बट यू कीप ऑन डूइंग टिल डे। मानेंगे नहीं मानेंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? यही चीज, ये गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि अगर नो प्लास्टिक जोन है तो नो प्लास्टिक जोन कैसे इसको हम बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, जो आपकी सोसाइटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के जो सर्विसेज में है लोग, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ठीक है। तो पॉलिसीज बनाना टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। दूसरा, ठीक है, अगर आपके यहाँ एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन यानी कि हमने कुछ है बोलने को कुछ है, then why are you smiling? I can see your smile even through your mask, ठीक है ना, क्योंकि स्माइल से ना हमारा पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। सिर्फ इतना ही दूर नहीं चेंज होता है कि तुम मास्क कितना दूर पहने तो हम नहीं समझेंगे, ये भी छोटा हो जाता है। ओके, एंड आई कम टू नो कि आप मुस्कुरा रहे हो ना, तो अगर कुछ है तो सबके साथ शेयर करो, अदरवाइज थोड़ा फोकस करो। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है ना, आपने कंपनी में बढ़ाया है या आपके कंपनी में और यूनिट्स लगाए हैं या और ब्रांचेस लगाए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, उसके लिए पूरा एक मैन पावर इन्वेंट्री तैयार किया जाता है। जैसे हमारे रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री तैयार होता है ना, वैसे ही मैन पावर इन्वेंट्री भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल राइट नाउ, स्टाफिंग में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, तो जब रॉ मटेरियल है तो उसके लिए हम इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं। मैन पावर इन्वेंट्री का मतलब कितने एम्प्लॉय अभी हमारे पास है, आगे जो एक्सपेंशन किया है इससे और कितना ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। मास लेवल में रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि जरूर उस कंपनी का विस्तार हुआ है, तो वो 100 200 लोगों को रिक्रूट करके बुला रहे अपने यहाँ, क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है। तो कितना हमारे पास अभी है, कितना निकल के जा सकता है, या कितना एब्सेंटिज्म होता है, छुट्टी होता है, ये सबको कैलकुलेट करते हुए फ्यूचर में और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, इस हिसाब से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ये जो मैन पावर प्लानिंग का काम है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का काम है, ये भी किसका काम है? ये भी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, ठीक है। नाउ टू कंपाइल ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजन लिया गया है उसको कंपाइल करना, पॉइंट वाइज उसको बनाना और उसको फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो उस इंस्ट्रक्शन को, इशूज को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी उनकी है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट काम है, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, ठीक है। एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, जाकर के मेरा सुपरवाइजर जाकर के मेरे जो इमीडिएट बॉस वो बोलेंगे, अरे सोनी मैम को कुछ भी बोलो सुनती ही नहीं, कभी क्लास में टाइम पे जाती ही नहीं है, ठीक है ना, कभी क्लास कहीं नहीं करती। दूसरे भी टीचर्स हो सकते हैं, मैं सोनी मैम अपना ही नाम लेना ठीक समझती है, राइट। तो क्लास टाइम पे नहीं होता है, या फिर जो भी काम असाइन किया गया है, कोई मान लो कोई दूसरा काम असाइन किया गया है वो नहीं कर रहे हैं, उनको कितनी बार याद दिलाया वो दे नहीं रही है लोगों का नाम, लोगों की लिस्ट, ठीक है ना। जो भी टॉप परफॉर्मर है उनकी लिस्ट नहीं दे रही है, स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं दे रही, मान लो ये काम है मैं नहीं दे रही हूँ, कुछ तो रीजन होगा ये अक्खर पानी के पीछे, ठीक है ना। कुछ तो रीजन होगा कि मैं नहीं काम में कोऑपरेट करूं, मे बी आई एम डीमोटिवेटेड, मे बी आई एम नॉट हैप्पी विद माय बॉस, मे बी आई एम नॉट हैप्पी विद द वे पीपल बिहेव विद मी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा रीजन हो सकता है, राइट, होता है ना। क्या रीजन है, इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि यही लोग हैं, आगे इनको बदल देंगे, दूसरे को लाएंगे, वो भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, सर्टेन सर्कमस्टांसेस भी इस तरीके का रिस्पॉन्सेस आएगा। किस तरीके से मैं इनको मोटिवेट करूं? आपके पास 2-3 तरीका है, ठीक है। ऑल द टाइम यू कैन नॉट गिव मी द फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, ग्रोथ, प्रमोशन, बोनस, हमेशा पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेड बजट है,
ठीक है, उसी में उसको सब कुछ करना है। तो हर समय आपको पापा की तरह वो लॉलीपॉप या चॉकलेट नहीं देते रहेंगे, राइट, ताकि आप खुश होकर काम कर लीजिएगा। एवरी टाइम दे हैव टू कीप चेंजिंग देयर स्ट्रेटेजी। तो कभी क्या करेंगे, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको सबके सामने अप्रिसिएट कर देंगे, ठीक है ना, कि वेल डन, among all the employee this employee has done the best performance, ठीक है, ये काम इन्होंने सबसे जल्दी कर लिया, अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम फिर तुम वो करना चाहोगे। तो ये अप्रिशिएशन, ये रिकॉग्निशन, ये वेल डन, या फिर इवन इफ आपको एक पैट थपथपाना, पीठ थपथपाना, या आपको एक मैसेज लिखना कि यू डिड रियली वेल, आई एम अमेज्ड विद योर परफॉर्मेंस, ये भी अपने आप में कभी कभी मोटिवेटर का काम करता है। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये भी काम है कि कैसे आप अपने जूनियर या अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हो ताकि आपका टीम हमेशा परफॉर्मिंग मोड में रहे, और जो इनिशिएटिव हमने बताया होगा आपको कि इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहे। इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना किसी प्रॉब्लम को, हर बार आपको काम असाइन, प्रॉब्लम सबको दिख रहा है, ठीक है ना, क्या क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, बट वेरी फ्यू पीपल टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। रेस्ट ऑफ द पीपल कीप कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, राइट। बिजली नहीं है, मान लो बिजली नहीं है, एक एग्जांपल, एक जमाने में बिजली नहीं हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं है कम से कम, बट आई नो दैट पर्टिकुलर टाइम जब बिजली कभी कभी आता था, ठीक है ना, लाइट भी नहीं रहा करती थी, मतलब किस समय, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2013-14 की बात कर रही हूँ मैं, जब बहुत कम रहता था बिजली, ठीक है ना, हाँ वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना, तो बिजली बहुत कम रहता था, तो लॉट्स ऑफ पीपल कीप ऑन कंप्लेनिंग कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। अभी हमारे यहाँ जिस रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे बिना मतलब बेमौसम बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना, हमेशा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना, एवरीबडी कीप कंप्लेनिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों वाटर लॉगिंग होने लगा है, जो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि वाटर लॉगिंग क्यों होता है, मैंने जो कुछ रीजन फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो हमारे घर के अड़ोस पड़ोस दाएं बाएं हर जगह पोखर, तालाब, इनार, कुआं हुआ करता था, राइट। चलो ये जो मैं इनार और कुआं बोली, ये तो चलो फिर भी रूरल एरिया की बात है, लेकिन जहां हम लोग थोड़ा शहर में रहते थे वहां पे ये नहीं होता, तो भी तालाब तो बहुत था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तालाब था, बहुत ज्यादा छोटे बड़े पोखर आपको मिल जाते जहाँ पे सिंघारे की खेती होती थी, मखाना की खेती होती थी। आई बिलोंग फ्रॉम दैट रीजन, और वहां भी ये हाल है कि मैंने क्या बोला, पहला बोला आपको कि बिना मौसम बाढ़ रहता है, हमेशा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सारे वाटर सोर्सेस बंद कर दिए गए, सबने उसको बड़ा करके बहुत ऊंचा ऊंचा, नो अब तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, और बहुत लंबा बाहर जाना पड़ेगा तुमको। अच्छा आ जाओ, तुम अपने टाइम से ठीक हो, 2 बजे आ जाओ। ओके, तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम क्यों होगा? क्योंकि आपने सारे तालाब कुआं को सबको भर दिया, ठीक है ना, आपने डेवलपमेंट कर लिया, राइट। क्या डेवलपमेंट कर लिया? तो बड़े बड़े घर बना लिए, स्कूल बना लिए, कॉलेज खोल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नाउ फेस द प्रॉब्लम, राइट। आपने इतना ज्यादा छिड़काने की तो प्रॉब्लम की, अब इनिशिएटिव कौन लेते हैं? जिन्होंने बनाने की शुरुआत की, जिन्होंने नालों की सफाई कराई, जिन्होंने पानी को प्रोटेक्ट करने का काम किया कि नहीं अब जितना बचा उस वाटर सोर्सेस को हम भरने नहीं देंगे, राइट। वो किसी का भी वो जगह हो, किसी का भी वो जमीन हो, या सरकारी जमीन पे ही नॉर्मली वो सब होता है जो नहर टाइप का, तो क्या करते हैं उसको भी लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भर के, और वहां तो इतना कल्चर हो गया है कि किसी के भी जमीन को अगर 15-20 साल को आदमी नहीं देखना है अपना जमीन, तो भर के कोई बेच देता है किसी तीसरे आदमी को, राइट। आप घूमते रहिए किसका क्या नहीं है। तो दिस इज व्हाट, आपने थोड़े से पैसे के लिए क्या किया, पूरे दिन का आपके घर में भी पानी घुसता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि वो आप पानी आपको छोड़ देता है, कह रहे नहीं नहीं इससे तो मुझे बेच करके कमाए, इसको घर में नहीं घुसने, वो तो सबके साथ होता है। तो कंप्लेनिंग सब लोग होते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेने वाला जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचे, राइट, यहाँ पर यही है कि वो इनिशिएटिव लेना आपको सिखाते हैं, राइट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल कीप देयर सबऑर्डिनेट्स हाउ टू टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हमेशा मैं आपको बोलूंगी कि ये प्रॉब्लम है, और तब आप सॉल्व करोगे, तो वो ठेला गाड़ी वाला अप्रोच में इसको बोलती हूँ, ठीक है ना। एक अप्रोच होता है कि मुझे दिख रहा है ये प्रॉब्लम है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ आइडिया है, दैट मीन्स व्हाट, कि मैंने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको सॉल्व करने के बारे में कुछ सोचा है। तो इस तरीके के एम्प्लॉइज
एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बनाना होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर कॉपरेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स। वेरियस डिपार्टमेंट से क्या मतलब हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट विल वर्क एवरीथिंग रिलेटेड टू फिनेंस ओनली, मनी ओनली, कैपिटल ओनली, लेकिन क्या उसको और किसी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है? सबको मतलब है यार, सैलरी वहीं से निकलनी है सबकी, ठीक है ना। एचआर डिपार्टमेंट जो आपको बोनस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो उसी से तो लेके दे रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल आना है, मशीन आना है, तो कहाँ से आना है, वहीं से पैसे लेने हैं। यानी कि ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंटरकनेक्टेड, राइट, इंटरलिंक। तो इनके बीच में कोऑपरेशन कैसे हो, यानी अगर किसी का कोई रिक्वेस्ट है दूसरे डिपार्टमेंट से, तो कैसे उसको, हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिक्वेस्ट हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि इस बार मार्केट में हमको ये प्रोडक्ट इतना यूनिट चाहिए, ठीक है ना, इस बार आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो टाइमली फुलफिल होना चाहिए, वरना मार्केटिंग के जो लोग हैं वो कहाँ से अपना टारगेट पूरा करेंगे। अगर प्रोडक्ट ही नहीं दोगे, बेच ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से टारगेट पूरा होगा, राइट। तो इनके बीच में, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन हो, ये इंश्योर कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड देन टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी अब जो भी आपका काम हो रहा है, आपके नीचे वाले लेवल्स पे जितना भी काम का ग्रोथ हुआ है, जिस भी स्थिति में काम पहुंचा है, उसका फीडबैक देना टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्योंकि टॉप लेवल ने तो आपको थमा दिया कि ये काम करना है, नाउ फ्रॉम वेयर यू कम टू नो कि क्या काम हुआ नहीं हुआ, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैज टू गिव द feedback to report to the top level management, right? And then finally to communicate the problems with लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो भी प्रॉब्लम है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक बताना, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बताना, ताकि जो भी उनके लिए बन सके उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, सिंपल करने के लिए वो कर सके, राइट। ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में चलते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है सिंपल, जैसे कि हमारे फ्लोर लेवल का एम्प्लॉय का होता है। बेसिकली अभी तक क्या हो गया कि पॉलिसीज बनाए गए, यहाँ पे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, ठीक है ना, आज से चालू हो गया, ठीक है ना, फ्रॉम टुडे देयर विल बी नो प्लास्टिक, ठीक है ना, इन बिहार इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। एक हफ्ते 4 दिन 5 दिन आकर के सब जगह चेक कर दे, एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। कुछ लोगों को याद होगा, आप लोगों में से कुछ आदतन हाथ हिलाते चले गए होंगे आलू लेने, अब आलू वाला आपको पन्नी नहीं दे रहा। ऐसा हुआ किसी के साथ? किसके साथ हुआ? मेरे साथ भी हुआ, राइट। तो आदतन, ठीक है ना, आई नो कि नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन आदत ऐसी हो गई थी कि चले गए हाथ हिलाते, आपको पन्नी नहीं दे रहा। मेरे साथ तो इससे भी बुरा होगा, ठीक है ना। मैं जब आपको बोलूंगी तो आपको पता चलेगा कि सोनी में आपको हर बार आप झोला खरीदती है, कभी भी किसी चीज में नहीं लेती दूसरा चीज, इसलिए क्योंकि चले गए। उसने क्या किया, एक पतला सा व्हाइट कलर के कपड़े का जो झोला बनाया था टू रिप्लेस द प्लास्टिक, उसमें मुझे दे दिया। मैंने बोले क्या कि अगर ये फट गया तो नहीं फटेगा, बहुत मजबूत है। आधे रास्ते में फट गया यार, मेरा हालत क्या हुआ, है ना। एकदम से मतलब थोड़ी दूर का फासला था मेरे घर से उस आलू की दुकान का, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। सो मेनी पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स मी एंड आई एम थिंकिंग कोई मत देखो इधर, हाँ सब अपना अपना काम करो, कोई मत देखो, कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब किसको संभाले, एक संभाले दूसरा गिरे, दूसरा संभाले तीसरा गिरे, तब इतनी पैथेटिक हालत हो जाती है। एंड दैट डे आई मेड द पॉइंट कि आप कभी भी पन्नी में किसी भी चीज में नहीं लेना है, अपने घर से झोला खरीद के जाओ, और अगर झोला भूल गए तो वहां खरीद लो, ठीक है ना, वहां आसपास में बिकते रहता है झोला, ठीक है ना, उस दुकान के आसपास में खरीद लो, लेकिन कभी इस सब चीज में मत पड़ो। That day I made the point, and from that day I have never purchased anything in plastic or anything in polythene. I made this point कि अब मुझे ये करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो ये क्या है, इम्प्लीमेंट करवाना सिर्फ 4 दिन का काम नहीं होता है। आपने इम्प्लीमेंट करा दिया, अब क्या वो रोज रोज फॉलो हो रहा है? These lower level management is responsible for every day, ठीक है ना। हेलमेट वाला
मूव चलता है। मैं देखती हूँ कुछ दिन खूब स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है ना, 15 दिन, अरे यार सबने हेलमेट खरीदना शुरू कर दिया, सबने पहनना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद जैसे ही ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा नॉर्मल हुए, थोड़ा जाने दिए, धीरे धीरे बैक टू पेविलियन, वापस फिर से अपने आदत पे हम लोग आ जाते हैं। हेलमेट नहीं पहनेंगे, बहुत गर्मी लगता है। सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही होता है कि गर्मी बहुत लगता है, 10 मिनट, अभी इतनी दूर तो जाना है, क्या हेलमेट पहनना। यार always we all follow the rules just because of fear of penalty, fear of punishment। किस लिए बना है वो? आपको डराने के लिए बना है। आप छत से कूद के मर जाइएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, राइट है ना, उसको कम करने के लिए ये नियम बनाया गया। और एक्सीडेंट में कौन जाता है? जो सफर करता है वही जाता, तो आप पहन के चलिए, नहीं होगा। बट आई हैव सीन कि जब बहुत वो ड्राइव चल रहा होता है तब तो सब लोग बच बचा के या खरीद खराब के किसी तरह चलते हैं, लेकिन जैसे ड्राइव बंद होता है अगेन हम अपने पुराने आदत पे आ जाते हैं। यहाँ पे यही बात है कि ऑपरेशन में जो होते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो कभी इसको ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसी बनाया गया और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया उसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं हो, उसको कभी भी लाइटली ना लिया जाए, वो रोज का रोज इम्प्लीमेंट हो। If I have promised something to the different customer, different client, I made sure कि वैसा हो, और अगर कुछ गलती हुआ है, these operative staff will receive the complaint, replace the things which has been sold faulty to any customer, right? किसी कस्टमर के पास अगर फॉल्टी कुछ पहुंच गया तो उसको रिप्लेस करें। डेली प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, एवरी डे। अच्छा ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी कभी जो पॉलिसीज बनाती है ना, तो उनको पता भी नहीं रहता है कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये दिस इज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज्यादा गंभीर होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सोचिए, कुछ पॉलिसी बनाइए, कुछ रूल बनाइए, क्योंकि दे आर नॉट नोइंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम समवन इज गोइंग थ्रू एवरी डे। कभी मान लो, मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आपको मान लीजिए 10 एम्प्लॉय की जरूरत रोज हो रही है, एवरी डे यू, आपके पास 12-15 लोग पहुंच रहे हैं, आप आराम से 10 को भेज दिए, 5 को किसी और काम में लगा दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसा होता है छठ के समय में, अभी सारे लोग छोड़ करके आ गए थे पैंडेमिक के टाइम में, तब अगर काम रुकता होगा मजदूरों की कमी से तो कैसे फुलफिल करते होंगे? क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाता है कि अगर आपके 10 एम्प्लॉय ना पूरे हो तो हम कहाँ से हम आपको भेज देंगे उस दिन लोग? टॉप लेवल मैनेजमेंट को इससे मतलब नहीं है। आप जिसको काम करवाना है और अगर उसको 10 लोग चाहिए तो वो कहीं से भी उठा के लाएगा 10 लोग, उस समस्या को उस समय वही सॉल्व करेगा, राइट? तो एवरी डे आपके पास डिफरेंट तरह का चैलेंजेस आ सकता है। ये डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना और उसके लिए डेली ऑपरेटिव प्लान्स बनाने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है ना। तो जितने भी शॉर्ट टर्म बोलो, ऑपरेटिव बोलो, रूटीन बोलो, ये सारे प्लान्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? बॉटम इसको बोल रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, नॉट टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके। अच्छा, लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक और भी काम है कि काम करने से उनका दे डिवोट मोर टाइम ऑन सुपरविजन, ठीक है ना। वो काम करने से ज्यादा टाइम उनका किस चीज पे जाता है? सुपरविजन पे जाता है। यानी मान लो एक सुपरवाइजर है या एक कोई हेड है जिसके टीम के अंदर 4 लोग काम करे, चारों लोग से पूछना, सब जगह पे चले गए, टाइम पे चले गए, इतना काम हुआ, कितना काम बाकी है, किस किस से मिला ऑर्डर, किस किस से नहीं मिला ऑर्डर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कीप ऑन टेकिंग फीडबैक, राइट? तो इनका ज्यादातर काम किसमें जाता है? टाइम सुपरविजन में जाता है, फीडबैक लेने में जाता है, ताकि वो समय पे वही रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपका तीनों लेवल और उसके फंक्शंस भी खत्म हो गए। नाउ एक और पॉइंट है मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यू शुड नो दिस डिफरेंस। उस दिन किसी ने पूछा था ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इस क्लास में पूछा था या कहा, आई डोंट रिमेम्बर, आपने पूछा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इट इज रिलेटेड विद all those objectives, plans, policies which has been taken in the meeting of board of directors, right? तो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले ही बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप पॉलिसीज बनाते हो,
जहां पर आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देते हो और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो असेंबल करते हो, ठीक है ना। ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, ठीक है ना। यानी मैनेजमेंट का काम है कि जो भी आपको काम दिया गया आप उसको अपने टीम मेंबर से लेकर के, अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के हेल्प से उसको कराइए, ठीक है ना। उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का काम है, राइट। स्टेटस क्या है? तो मैनेजमेंट का स्टेटस है एम्प्लॉय का स्टेटस, दे आर द सैलरीड एम्प्लॉय, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटस है ओनर का स्टेटस, they always get benefit in profit or they bear the risk of loss, ठीक है ना। लॉस का रिस्क भी है और प्रॉफिट में उनका मेजर शेयर भी है, बट मैनेजमेंट इज ओनली सैलरी अर्निंग पीपल, राइट। लेवल क्या है? तो मैनेजमेंट में हम मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में डाल सकते हैं। अभी इसीलिए मैंने कहा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैंने ये कहा था कि सुंदर पिचाई टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंस्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि वो है मैनेजमेंट का हिस्सा, लेकिन वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रिप्रेजेंट करता होगा, राइट। दैट्स व्हाई ही कैन बी द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। क्लियर हो गया? ठीक है। फंक्शंस क्या है आपको पता है? मैनेजमेंट के फंक्शंस है काम को करना, ठीक है ना। काम को करना और काम को करवाना मैनेजमेंट का फंक्शन है, जबकि क्या काम करना है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। थिंकिंग जो पार्ट है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, डूइंग पार्ट जो है वो मैनेजमेंट का है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और इससे अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं कि नहीं? यस मैम। नाउ प्रोसेस, मैनेजमेंट डिसाइड्स हाउ टू डू, यानी मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है? किस प्रोसेस से इस काम को करें। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स व्हाट टू डू, राइट। क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कैसे करना है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट मोस्टली बहुत बड़े बड़े बिजनेस में रहता है। मैंने आपको बोला था छोटे बिजनेस में आप इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं देखोगे, अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट्स देखने को मिलता है, नहीं मिलता है ना। इवन डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जो थोड़ा बड़ा है स्टोर, उसमें भी हमको अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट आपको कहाँ मिलेगा? बड़े बिजनेस में मिलेगा, ठीक है ना। साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा? बड़ा होना चाहिए उसके लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और काफी प्रॉफिट अर्निंग जगह जो होता है वहां पे आपको पूरा मैनेजमेंट का एक डिटेल्ड रूप मिलेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपको हर जगह मिलेगा, स्कूल में, कॉलेज में, एनजीओ जो इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एडमिनिस्टर करना पड़ता है। एडमिनिस्टर क्या करना पड़ता है? एक्सपेंसेस को क्या करना है, कैसे रन करना है बिजनेस को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वो कैसे चलेगा, ठीक है, मैनेजमेंट को कि वो कैसे चलाना है। समझ में आया? यही है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस। एंड नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहीं से कुछ पूछना है इंट्रोडक्शन में तो पूछो। अभी क्या कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट हम लोग जैसे इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना, तो देखो मैं आप थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्लास प्लीज, हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हुआ, क्लास अभी भी है। कॉर्पोरेट इसने पूछा क्या होता है, ना आई एम टेलिंग यू कि क्या होता है। देखो नॉर्मली हम बोलते हैं, दो तीन टर्म तुमको बोलेंगे, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, बिजनेस, कॉर्पोरेट, ठीक है। जब हम आपको बोलते हैं फर्म्स, FIRMS, तो फर्म का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोगों को पता है फर्म मतलब सख्त भी होता है, ठीक है ना। फर्म स्टेप्स, ठीक है ना, कीप योर स्टेप्स फर्म ऑन द ग्राउंड, मतलब एकदम सख्ती से अपने पैर को ग्राउंड पे रखो। हमारा मतलब अभी इससे नहीं है। फर्म का मतलब होता है ऑल दोस इंस्टीट्यूशंस, ऑल दोस फैक्ट्रीज बिजी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग और द एल्स, ठीक है ना। तो जहाँ कुछ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसको हम फर्म बोलते हैं, राइट। इंडस्ट्री क्या होता है? तो इंडस्ट्री वो सारे फर्म्स जो एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे लेदर इंडस्ट्री होता है ना, मर्केंटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का जितना भी कपड़े बनाने वाले
इंडस्ट्रीज है उसको हम एक साथ बोल देते हैं क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। तो इस तरह से क्या होगा, इंडस्ट्री समझ में आया, यानी वो सारे फर्म्स जहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो सारे फर्म्स जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज बोलेंगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज हुए यानी इकट्ठा हुए हैं किसी एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए, जैसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर, या वहां पे फिनेंशियल जितने भी लेन देन का काम होता है, इन्वेस्टमेंट का काम होता है, उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बैंकिंग बोलते हैं, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसके लिए वो काम करते हैं। आपने कॉर्पोरेट्स बोला, कॉर्पोरेट्स बिग बिजनेस हाउसेस, ठीक है ना, बिग बिजनेस हाउसेस को हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, जहाँ पे फिक्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरी नाउ एंड देन यू कैन नॉट चेंज योर पॉलिसी, राइट। आज को कल कुछ, कल को कुछ, परसों को कुछ नहीं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज होते हैं और वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट उसी रूल से, उसी रेगुलेशन से, उसी नियम कानून को लंबे समय तक फॉलो करता है, राइट, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो जो बिग बिजनेस हाउसेस या बिग बिजनेस इंडस्ट्रीज है उनको हम कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, ठीक है। okay. और कुछ, ये इंट्रोडक्शन हो गया मैम, नोट्स दे और किसी दीजिएगा। को कुछ पूछना है मैम, नोट्स। मैम पीडीएफ मिल जाएगा क्या? मारुति उद्योग, ठीक है ना, मारुति कॉर्पोरेट हेलो, जो भी बहुत बड़ा है। पहले हैंड रेज करो ठीक फिर है, बोलो, मैम को ओके। साउंड नहीं जा रहा अब है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, यस बोलो। स्टाफिंग हमारा आएगा, ठीक है ना। आप जब मैं आपको अभी समझा देती हूँ स्टाफिंग क्या है, पर स्टाफिंग आपको पूरा पीपीएम का सिलेबस देखा है मैम, आप लोगों हेडफोन ही ने, नहीं लगाइए सर। देख लो, क्योंकि मैं बता, जो हमने 5 फंक्शन हैंड राइज करो, हैंड राइज। साउंड कम रहता है, रुको ना पूछते हैं। हैंड रेज हैंड किया राइज करो भाई, नहीं राइज ऑन करो। ऑन है, हैंड मेरा सब राइज किया हुआ राइज है। करो। सब का अलग कर रहे होगे, हम किए तो हैं ऋतिक राज। एक मिनट रुकता हूँ। किसको बता सकता है स्टाफिंग का कैसे? हेलो, क्लास में कोई मेरा आवाज सुन रहा है क्या? मैम को बोलना ऑनलाइन स्टूडेंट का रिप्लाई करना। हेलो हेलो, क्लास में कोई है क्या? चोमो। हाँ भाई है। अरे भाई, तो क्लास में तो भाई बोलना मैम को रिप्लाई करना है। तो मैम ऑनलाइन हैंड राइज करने बोला ना। अरे यार, तुम तो घर पे बैठे हो, क्लास वाले भाई को सब हैंड बोलना। रेस करो, मैम अपने आप देख के बोलेंगी। कुछ बात अरे है क्या? गोपाल लड़का। गो, गोपाल बोला, गोपाल बोला, पूरा क्लास साथ से बैठा हुआ था। भाई बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बहुत देर से, तो वही तो शांत देख रहा है तुमको। भाई शांति बनाए वही रखें। ना, ये देखो मैम का सिस्टर। और भाई ऋतिक कार्ड कैसा है? तो ऐड सही है, खुल गया, चलने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया। एकदम लड़का स्मार्ट लग रहा है गोपाल, तुम क्या बात है। अरे भाई म्यूट कर स्मार्ट तुम लेते। लग रहे हो यार। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, सही है, कर लो बेइज्जती। म्यूट कर लेना तो मैम मार लेंगे हम लोग की। ये भी ठीक है। वैसे जगहों से जब हम प्लेसमेंट करते हैं, राइट, उसको बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है, कैसे, कि कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी को हायर लेवल के लिए। अरे गोपाल, फर्स्ट क्लास में क्या हुआ? मैथ वाला में लिंक नहीं आया मेरे पे। लॉस और आए नहीं क्लास में आज। बहुत सर नहीं है आज। ओ, तब सही है। ऐसा नहीं ना कि ऑटो में लॉस और थे। पता करो अपने सूत्रों से, शिवम को कॉल करो। अच्छा लगाते हैं गुप्त सूत्रों को। ट्रेनिंग देना, ये भी स्टाफिंग, तो उनको ट्रेनिंग दीजिएगा, यानी कि अगर उनके पास जो स्किल्स है वो ठीक है, और कुछ अगर आपको उनको सिखाना है जो आपके काम को और ज्यादा अच्छा बना सके, आपके को
भाई मेरे पास तो कभी लिंक नहीं आता मैथ क्लास का। मैथ क्लास का भाई लिंक बहुत पहले 1 ही तारीख को भेजा गया था, उसके बाद नहीं लिंक भेजा गया। 1 तारीख सब उसी नहीं से है ज्वाइन भाई। करता है, सब उसी से ज्वाइन करता है। हाँ हाँ वही। मेरा तो आज पहला ऑनलाइन क्लास है, सर हम तो ऑफलाइन ही करते थे। कैसा लग रहा है पहला क्लास? अभी ऑनलाइन पहला है, ऑफलाइन तो किए ही। सही लग रहा है, देखने को मिल रहा है। सही बात। भाई अपूर्व गौरव को बोलो अपना माइक चेक कर ले, मतलब फिर क्लास से बाहर हो जाएगा। इतना देर से हैंड रेज क्यों है मैम? पीछे गई हुई क्लास में। अरे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है बे? मैथ क्लास का है। मैथ क्लास तो आज हुआ ही नहीं है। स्टैट्स का लग रहा है, मीन मीडियम सबसे मोड। पहले भाई वाला बीकॉम का है, वो बीकॉम का है। हाँ तब सही है। रुको अबे कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं सबको, रुको देखते हैं वीडियो में। अरे ये ढोलक कौन मैथ बजा रहा क्लास है बे? कैसे माइक ज्वाइन म्यूट करते करो बता हाँ। सकते हैं? क्या? क्लास ज्वाइन कैसे करते हैं बता सकते हैं? 1 तारीख हाँ भाई को लिंक भेजा गया दबा है के। लिंक ग्रुप में ऐड है। ग्रुप में अगर आप भाई ऐड है जो तो लोग बाद में आके ढोल बजा रहा है भाई, बंद करो लिंक यार। नहीं गया होगा। अरे अबे ड्रम कहाँ ये बज रहा है? किसका बिया ड्रम हो रहा कहाँ है? बज रहा है? वो म्यूट करो, कौन ढोल बजवाए हुए हैं? बंद करो मैम भाई। म्यूट करो। कौन है ये? किसका बिया हो रहा है? और कुछ पूछना है? अरे ऑनलाइन देखिए मैम। मैम नोट्स ठीक है, मिल। मैं अटेंडेंस बना लेती हूँ। मैम हेलो हेलो नया टॉपिक शुरू करें? मैम। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यस मैम देख लीजिए जरा, लैपटॉप में भी एक लाउड एंड नजर। क्लियर। मैम एक बार नीचे देखिए। That's why I said loud वो and गोपाल clear. डबल Okay, मीनिंग। attendance. Yes. Anshu and Ritik, आप लोग कुछ मैम पूछना चाह रहे हैं? या मैम नोट्स मिल जाएगा क्या हाँ, क्यों पीडीएफ नहीं? में? यस अभी मैम, तो दे पीडीएफ दिया का है मैंने। नोट्स ग्रुप में आ गया क्या? मैम ग्रुप में आ गया सारा? सारा क्या होता है? अभी जो मैम पढ़ाया है एक्चुअली वही ग्रुप में देख। कुछ मतलब नए बच्चे भी इंट्रोडक्शन ऐड का। हुए हैं, उन्हें नोट्स नहीं मिला है। अच्छा, तो जो पहले से है या जिनके पास है, क्या वो उनको पास ऑन कर सकते हैं? ओके मैम, पास ऑन कर देंगे। थैंक यू सो मच। कर देंगे मैम। ओके थैंक यू। मिल जाएगा। मैंने इसका जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाते जाएंगे उतने का भेजते जाएंगे। ठीक है ऋतिक, तुम्हें भी कुछ कहना है? मैम मेरा ही था ये क्वेश्चन, मैंने अच्छा पूछ लिया सेम क्वेश्चन। ओके ओके।